आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनील बिश्नोई और स्टार आईक्यू यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले साल एचटेट के पेपर में आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था, उससे रिलेटेड हम लोग आज की क्लास में थोड़ी बात करते हैं। संभावना है कि इस साल के पेपर में इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसको आप लोग ठीक कर पाएंगे। प्यारे दोस्तों, सवाल ये पूछा था कि हरियाणा की महिला पहलवान जिसने साल 2023 का अर्जुन अवार्ड प्राप्त किया था, ये अर्जुन अवार्ड से रिलेटेड सवाल जो है ना वो आपके एचटेट के पेपर में 2 पेपरों में पूछा गया था। तो एक इसमें से मैंने ले लिया है, बाकी मैं आपको पूरा ये टॉपिक समझा देता हूं। साल 2023 के अर्जुन अवार्ड में आपको बताने वाला हूं, उसके बाद साल 2024 के अर्जुन अवार्ड बताने वाला हूं और 25 में जिनके लिए नॉमिनेट हो चुके हैं, अभी मिले तो नहीं है लेकिन अब तक के सबसे लेटेस्ट हैं, उनके नाम आपको बता देता हूं। पर आपको याद जरूरी है इसमें 23 के, और अगर अब इस बार पेपर में टॉपिक आता है तो संभावना है साल 2024 के अवार्ड के बारे में वो सवाल आपसे पूछ ले। ठीक है, इसका तो सही आंसर आप लोग अच्छे से जान ही लीजिएगा, वो है अंतिम पंघाल। हिसार की एक लड़की है, ये कुश्ती से संबंधित है ये, और अंतिम पंघाल को मिला है साल 2023 का। साल 2023 के अंदर हरियाणा से कुल 3 खिलाड़ी थे, याद रखना आप लोग, जिसमें से एक खिलाड़ी का नाम था दीक्षा डागर, ये गोल्फ प्लेयर है, झज्जर डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली। एक सुनील कुमार, और सुनील जो है ना ये कुश्ती गेम से संबंधित, ये डाबरपुर गांव के रहने वाले हैं सोनीपत में। और एक है अंतिम पंघाल, जिनको कुश्ती के अंदर भगाना गांव की रहने वाली है, ये हिसार की रहने वाली है। मतलब 3 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड के लिए सिलेक्ट किया गया था। हिसार की पहलवान अंतिम पंघाल, सोनीपत के पहलवान सुनील मलिक और झज्जर की दीक्षा डागर को गोल्फ के खेल में बेस्ट सम्मानित किया गया। ये गोल्फ है, गोल्फ के लिए जो है ना सम्मानित किया गया। सॉरी, इसके अलावा बात करते हैं, ये तो अंतिम पंघाल है, ठीक है। इन्होंने सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप डेब्यू में अपना नाम ब्रॉन्ज मेडल के लिए नाम किया था। और इसके अलावा सुनील जो है ये ग्रीको रोमन कुश्ती में 10 साल बाद पहलवान सुनील कुमार को अर्जुन अवार्ड मिलेगा। साल 2013 के बाद सुनील पहले पहलवान है जिनको ये इस कैटेगरी में मिल रहा है अवार्ड। इन्होंने वैसे कई सारे गेम में, लाइक 2018 में हुए कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल जीता था। 19 में वर्ल्ड रैंकिंग सीरीज के अंदर इन्होंने सिल्वर जीता था। 19 में ही इन्होंने जूनियर एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य, 19 में ही सीनियर एशियन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल मिला इनको, 20 में इनको सीनियर एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड, और 20 में ही वर्ल्ड रैंकिंग सीरीज में सिल्वर। 21 से 23 तक लगातार सीनियर एशियन रैंकिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक मिला इनको। फिर 22 के अंदर इनको जो है ना अंडर 23 में गोल्ड मिला। 2022 में ही वर्ल्ड रैंकिंग सीरीज में गोल्ड मिला। 2023 के अंदर वर्ल्ड रैंकिंग सीरीज में गोल्ड मेडल जीता। तो इनके पास में बहुत लंबा एक अच्छा खेल का अनुभव रहा है। दीक्षा जो है बाएं हाथ की गोल्फर कहलाती है, हरियाणा के झज्जर की रहने वाली हैं ये, और इनको इसी गोल्फ के लिए उत्कृष्ट खेलने के लिए ही अर्जुन अवार्ड दिया जा रहा है। वैसे अर्जुन अवार्ड है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न के बाद में दूसरा सबसे बड़ा अवार्ड है। 15 लाख रुपए इसके लिए दिए जाते हैं, उसमें 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। इसको 1961 के अंदर स्टार्ट किया गया था। ये इंडिया का हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर अवार्ड है, बिफोर खेल रत्न अवार्ड के बाद में आता है ये। और इसके बाद में एक बात और याद रखना है आप लोगों को कि 1961 में तो ये अवार्ड मिला था, इसमें अर्जुन की प्रतिमा मिलती है, सर्टिफिकेशन मिलता है, कैश प्राइज दिया जाता है ये। और सबसे पहले जो मिला था इंडिया के अंदर वो फुटबॉल ओलंपियन थे पीके सर। और महिलाओं की बात करते हैं तो फर्स्ट वुमेन में मिला था किनको सर, उनका नाम था अन्ना। ये भी याद रख सकते हो आप लोग, नेशनल के पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट है। 2024 में जो द्रोणाचार्य अवार्ड जिनको मिला था, द्रोणाचार्य अवार्ड का मतलब होता है कि ये वाला अवार्ड कोच को दिया जाता है, और ये मिला था श्री संदीप सांगवान जी को मिला था। 1977 में इनका जन्म हुआ था, और ये कई सारे प्लेयर हैं, हॉकी के प्लेयर हैं, उनको बेसिकली कोचिंग दे चुके हैं। और जो कई सारे गेम्स लाइक एशियन गेम्स है या इसके साथ साथ पेरिस ओलंपिक गेम्स है, वहां पे मेडल जीत चुके हैं। जैसे कि संजय है, अभिषेक है, ये ओलंपिक के अंदर मेडल ले चुके हैं, इनके ये कोच रहे हैं। इसीलिए इनको साल 2024 का अर्जुन अवार्ड, सॉरी द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया है। एक सवाल पूछा जा सकता है, हरियाणा के सोनीपत जिले से संबंधित है ये। जनवरी 2025 में किस हरियाणवी कोच को द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया? ऐसा एमसीक्यू आए तो आपका आंसर संदीप सांगवान रहेगा, ध्यान रखना। 17 जनवरी 2025 को सोनीपत जिले के रहने वाले भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कोच है संदीप सांगवान, इनको द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया।
जनवरी 2025 में हरियाणा के कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया? ये एक छोटा सा कंफ्यूजन है। अगर ऑप्शन में आपको 10 दिख रहा है तो आप 10 ही लगाइएगा, लेकिन 10 ऑप्शन में है नहीं तो यहाँ पे 11 है। एक्चुअली हरियाणा के 10 ही थे। एक हरियाणा की बहू है इसमें जिनका नाम है मोना अग्रवाल। मोना अग्रवाल सिक्कर राजस्थान में इनका जन्म हुआ था, तो राजस्थान के अंदर ही इनका अर्जुन अवार्ड गिना जा रहा है और राजस्थान वाले ही गिन रहे हैं। लेकिन इनका संबंध हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के कालबा गांव से है, मतलब वहां इनका ससुराल है, इसलिए हरियाणा करंट अफेयर सोर्सेस में कई बार इनका नाम जोड़ लेते हैं। वैसे 10 ही याद रखना आप लोग। ये कंडीशन आपको पहली प्रेफरेंस 10 रहना चाहिए। नन ऑफ द अबव हो तो नन ऑफ द अबव लगा दो, नहीं हो कोई ऑप्शन ऐसा तो फिर आप लोग, जैसे इसमें कोई 10 है ही नहीं ऑप्शन में, फिर उस केस में 11 लगा सकते हैं, क्योंकि राजस्थान ने ही इनको अपना खिलाड़ी माना है, राजस्थान की बेटी कह के पुकारा है। वैसे ये बहू तो हरियाणा की है तो उस हिसाब से तो हरियाणा की ही कहलाएगी ये, लेकिन इनको ये खेलती राजस्थान की तरफ से ही है। राजस्थान, जयपुर ऐसे करके इनकी कई जगह पे वहीं पे ही नाम आता है। सो हरियाणा से कौन कौन ऐसा, तो हरियाणा से ये 10 खिलाड़ियों में से नीतू घणगस नाम याद रखना, बॉक्सिंग से रिलेटेड है। ये धनाना की रहने वाली है, भिवानी डिस्ट्रिक्ट की है। इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्लीज इसको अच्छे से याद करना। एक स्वीटी बुरा याद कर लेना, बॉक्सिंग की है, हिसार से संबंधित है। अभिषेक हॉकी के खिलाड़ी है, अभिषेक और संजय दोनों ही पेरिस ओलंपिक के अंदर कांस्य पदक आया था। हॉकी हरियाणा के हैं, ये सोनीपत से हैं। अभिषेक, संजय हिसार से हैं। धर्मवीर जो है ये पैरा एथलीट खिलाड़ी हैं, सोनीपत हरियाणा के। प्रणव सुरमा ये पैरा एथलीट खिलाड़ी हैं, ये हरियाणा फरीदाबाद के हैं। नवदीप सिंह है ये पैरा एथलीट खिलाड़ी हैं, ये पानीपत के हैं। नीतीश कुमार जी पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं ये, और ये चरखी दादरी हरियाणा के हैं। सरबजीत सिंह जो है ये शूटिंग के हैं, ये धीन गांव के हैं, अंबाला के। इन्होंने ही मनु भाकर के साथ में मिलके और एक 10 मीटर इवेंट था, मिक्स्ड इवेंट था, उसमें कांस्य पदक जीता था। मनु भाकर ने अकेले भी जीता था वैसे तो। अमन सहरावत है, ये यंग बॉय का अवार्ड मिला था इनको, रेसलिंग से है। ये झज्जर के रहने वाले हैं, बिरहौड के झज्जर के रहने वाले हैं। ये 10 नाम आपको याद रहनी चाहिए, पहली प्रेफरेंस 10 ही रहना चाहिए आपके आगे। एक नीतू, स्वीटी, इसके बाद में है अभिषेक, संजय, धर्मवीर, प्रणव सुरमा, नवदीप सिंह, नीतीश कुमार, सरबजोत सिंह और अमन सहरावत। अर्जुन अवार्ड मिला नीतू को। नीतू का जन्म हुआ साल 2000 में हुआ था। एक आउटस्टैंडिंग प्लेयर है, बॉक्सिंग के गेम के अंदर संबंधित है ये। गोल्ड मेडल इनको मिला हुआ है आईबीए वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 48 किलोग्राम वेट कैटेगरी के अंदर, जो 2023 के अंदर हुआ था। गोल्ड मेडल ये ले चुकी है कॉमनवेल्थ गेम में 48 किलोग्राम वेट कैटेगरी में ही, जो बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर कॉमनवेल्थ गेम हुए थे। और इसी के लिए ही इनको मिला है अर्जुन अवार्ड, साल 2024 का मिला है। अर्जुन अवार्ड स्वीटी को मिला है, जो 1993 के अंदर इनका जन्म हुआ था। ये भी बॉक्सिंग की एक अच्छी प्लेयर है। इनको गोल्ड मेडल मिल चुका है आईबीए वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 81 किलोग्राम वेट कैटेगरी में, जो न्यू दिल्ली के अंदर हेल्ड हुई थी चैंपियनशिप 2023 में। इनको गोल्ड मेडल मिल चुका है एशियन चैंपियनशिप में ही, और ये चैंपियनशिप हुई थी जॉर्डन के अंदर, अम्मान में। इनको ब्रॉन्ज मेडल मिल चुका है एशियन चैंपियनशिप में 81 किलोग्राम वेट कैटेगरी में ही, जो कि दुबई के अंदर हुई थी 2021 में। और इसी के चलते हुए, इनकी आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट के चलते हुए साल 2024 का इनको अर्जुन अवार्ड मिला है। 4 साल लगातार खेलों में इन्होंने, किसी ने योगदान दिया होता है ना खिलाड़ियों ने, तब करके ये अर्जुन अवार्ड के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं। अभिषेक का जन्म हुआ था 1999 के अंदर जन्म हुआ था, हॉकी के खिलाड़ी हैं ये। इनको ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता था ओलंपिक गेम्स में, मेंस हॉकी टीम का हिस्सा थे 2024 पेरिस ओलंपिक में। गोल्ड मेडल एशियन गेम्स में जीता था मेंस हॉकी टीम ने, उसका भी हिस्सा थे, जो हुआंगजू चाइना में 2023 का हुआ था। गोल्ड मेडल इन्होंने एशियन ट्रॉफी मेंस हॉकी टीम ने जीता था और चाइना के अंदर 2024 में, और इसी करके इनका नाम रिकॉग्नाइज हुआ है अभिषेक जी का। श्री संजय ये भी हॉकी के ही खिलाड़ी हैं, हिसार के, जो अभी बताया था मैंने आपको, साल 2001 में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था ओलंपिक गेम्स के अंदर पेरिस फ्रांस 2024 में। गोल्ड मेडल एशियन गेम्स में इन्होंने जीता था मेंस हॉकी टीम में, जो कि हुआंगजू चाइना में हुआ, और इसी के चलते हुए इनका, मतलब उस टीम का हिस्सा रहे थे ही, इसी करके इनका नाम साइन हुआ है यहाँ पे। धर्मवीर जी, इनका जन्म हुआ है 1989 के अंदर। ये एक पैरा एथलीट खिलाड़ी है ये। गोल्ड मेडल जीता था इन्होंने पैरा ओलंपिक गेम्स में, इस बार जो पेरिस ओलंपिक हुए थे 2024 के। ब्रॉन्ज मेडल जीता था इन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेंस क्लब थ्रो में F51 कैटेगरी। ये ट्रैक एंड फील्ड की कैटेगरी होती है। जब ये F के साथ में जो नंबर जितना ज्यादा बढ़ता जाता है, उतना ही वो पर्सन कम डिसेबल होता है। ये नंबर घटता जाता है, उतना ही वो पर्सन ज्यादा डिसेबल होता जाता है।
सिल्वर मेडल जीता था इन्होंने 4th एशियन पैरा गेम्स के अंदर जो चाइना 2023 के अंदर हुआ था, और इसी करके इनका नाम अर्जुन अवार्ड के लिए सिलेक्ट हुआ। प्रणव शर्मा जी की बात करते हैं, इनका जन्म हुआ था 1994 के अंदर हुआ था, और इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था पैरा ओलंपिक गेम्स में जो पेरिस 2024 के गेम हुए थे क्लब थ्रो F51 कैटेगरी में। गोल्ड मेडल जीता था इन्होंने 4th एशियन पैरा गेम्स में मेंस क्लब थ्रो F51 कैटेगरी में जो चाइना 2023 के अंदर हुए थे। अर्जुन अवार्ड मिला है नवदीप सिंह को, जिनका जन्म 2000 में हुआ है। ये एक पैरा एथलीट खिलाड़ी है, जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी है। इनको गोल्ड मेडल मिला है। गोल्ड मेडल मिला था पैरा ओलंपिक गेम्स के अंदर मेंस जेवलिन थ्रो F41 कैटेगरी के अंदर, पेरिस ओलंपिक जो हुआ था 2024 का। इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर मेंस जेवलिन थ्रो में F41 कैटेगरी में ही, जो कि जापान के अंदर हुआ था 2024 के अंदर। अर्जुन अवार्ड मिला है श्री नीतीश कुमार जी को, जिनका जन्म 1994 में हुआ है। पैरा बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं ये, दादरी वाले खिलाड़ी। गोल्ड मेडल मिला इनको पैरा ओलंपिक गेम्स में SL3 कैटेगरी थी मेन सिंगल की, जो पैरा ओलंपिक था आपका पेरिस का, उसके अंदर। गोल्ड मेडल मिला इनको मेंस डबल SL3 SL4 सिल्वर और मेंस सिंगल SL3, और ब्रॉन्ज मेडल मिक्स डबल SL3 SU5 और 4th एशियन पैरा गेम्स में जो हुआंगजू चाइना के अंदर हुए थे। इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला हुआ है वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर भी 2024 में जो पटाया थाईलैंड के अंदर हुआ था वहां पे। इसके अलावा एक खिलाड़ी हैं सरबजोत सिंह जी, इनका जन्म हुआ था सितंबर 2001 में हुआ था। शूटिंग के खिलाड़ी हैं ये। इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था ओलंपिक गेम्स में 10 मीटर पिस्टल मिक्स्ड टीम में। इनके साथ में मनु भाकर थी, पेरिस ओलंपिक जो हुआ था आपका उसके अंदर। गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था, उसमें तो ब्रॉन्ज जीता था, इसमें गोल्ड 10 मीटर एयर पिस्टल और सिल्वर मेडल 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम में 19th एशियन गेम्स हुए थे चाइना में 2023 में, उसके अंदर। ब्रॉन्ज मेडल ये जीत चुके हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर 2023 के अंदर जो हुए थे बाकू अजरबैजान में। गोल्ड मेडल ये जीत चुके हैं इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप 2024 में जो म्यूनिक जर्मनी के अंदर हुई थी उसके अंदर। इसके अलावा अमन की बात करते हैं, 2003 में इनका जन्म हुआ था। रेसलिंग झज्जर के खिलाड़ी हैं, रेसलिंग के बहुत फेमस खिलाड़ी हैं हरियाणा के। इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था ओलंपिक गेम्स के अंदर 57 किलोग्राम वेट कैटेगरी में 2024 पेरिस ओलंपिक में। वेट कैटेगरी जरूरी है इनकी। ब्रॉन्ज मेडल जीता था 19th एशियन गेम्स में इन्होंने 57 किलोग्राम में ही 2023 के चाइना के अंदर जो गेम हुए थे। गोल्ड मेडल जीता था इन्होंने सीनियर एशियन चैंपियनशिप के अंदर कजाकिस्तान में 2023 के अंदर जो चैंपियनशिप हुई थी। एक ऐसा ही सवाल हो सकता है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कितने खिलाड़ियों को मिला है, तो इसका सही आंसर रहेगा टोटल 4 खिलाड़ी। उनमें से अपने को तो एक खिलाड़ी का नाम याद रखना है। वैसे सबसे कम उम्र के वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप बनने वाले थे, चेस चैंपियनशिप को जीतने वाले चेस चैंपियन डी गुकेश। टोक्यो और पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली हॉकी टीम के कप्तान जिनका नाम है हरमनप्रीत सिंह। और इसके अलावा पेरिस पैरालंपिक में ऊंची कूद में गोल्ड मेडल जीतने वाले प्रवीण कुमार और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के लिए मिला है। इसके अलावा एक मनु भाकर तो खैर है ही है इसके अंदर शामिल। तो मनु भाकर जो है ना, इनका जन्म हुआ था साल 2002 के अंदर। झज्जर की रहने वाली खिलाड़ी है ये, और इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था ओलंपिक गेम्स में वुमेन 10 मीटर एयर पिस्टल में, और 2024 में ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने ओलंपिक में जीता था मिक्स्ड में, जो अभी बताया था ना मैंने सरबजोत सिंह के साथ में। और इसी करके इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अर्जुन अवार्ड 2025 के लिए 5 खिलाड़ियों के नाम सिफारिश में दिए गए हैं अभी। एक है नरेंद्र बेरवाल है जो बॉक्सिंग के खिलाड़ी हैं, गांव सारकी जिला सोरकी के रहने वाले हिसार के हैं ये। और एक सुरजीत सिंह है, ये कबड्डी के खिलाड़ी हैं, कथुरा सोनीपत के हैं। पूजा काजला है, कबड्डी की है ये। और इसके साथ साथ एकता है, ये पैरा एथलीट खिलाड़ी हैं। और एक सोना मलिक है कुश्ती की। अब ये नाम फाइनल नहीं हुए, लेकिन अभी जस्ट रिकमेंडेशन आई है इन नामों की। तो अब तक के सबसे लेटेस्ट अवार्ड यही थे आपको जो याद रखने थे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सेशन अच्छा लगा है और आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। स्टार IQ एजुकेशन नाम से व्हाट्सएप पे चैनल भी है, टेलीग्राम तो फिलहाल के लिए भी रुका हुआ है, लेकिन तब तक आप लोग व्हाट्सएप पे जाके इस वाली क्लास का जो PDF है या इसका कंटेंट है वो एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी एक एग्जाम की, जैसे स्पेशली CET मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप स्टार IQ एप्लीकेशन पे जाना, द्रोणाचार्य नाम का बैच होगा, उस बैच को एक्सेस कर सकते हैं। हरियाणा की एक खोज, हरियाणा जी की एक बैच है, उसको भी आप एक्सेस कर सकते हैं। राधे राधे, शुक्रिया।